गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप क्लास 12 में ही लेसन 2 का ही एक नया टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो ये टॉपिक बताने वाले हैं, इस टॉपिक में टिप्पणियां हैं। जो टिप्पणियां आपके पेपर में पूछी जाती हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसीलिए इसको बनाया है, इस वीडियो को बनाया है ताकि ये टिप्पणियां आप लोगों को आसानी से मिल सके। कल फिर से जो नया नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें भी और कुछ विशेष टिप्पणियां होंगी इसी लेसन 2 चैप्टर की, क्योंकि ये टिप्पणियां आपके अनुसार वगैरह में बहुत पूछी जाती हैं, पेपर में भी काफ़ी आती हैं, तो इसलिए टिप्पणियों के लिए वीडियो बना दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें आज हमने केवल 2 टिप्पणियों मतलब 2 प्रकार की टिप्पणियों के विषय में जाना गया है, ठीक। लेकिन इन टिप्पणियों के विषय में जानने से पहले हमें 2 बातें जानना आवश्यक है। कौन कौन सी 2 बातें? देखिए, इन दोनों टिप्पणियों के मतलब इसमें इस चैप्टर में आप जितनी भी आप टिप्पणियां जानेंगे तो उसके लिए आपको 2 बातों को जानना आवश्यक है। कौन कौन सी? सबसे पहले बीज क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। दूसरा, फल क्या है, फल का निर्माण कैसे होता है। असत्य फल क्या होते हैं, ठीक, सत्य फल क्या होते हैं। तो इन बातों को जानना आवश्यक है इन टिप्पणियों से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं बीज की, ठीक। तो आपने पिछले वीडियो में दोहरा निषेचन पढ़ा था। मैंने बताया था कि दोहरा निषेचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोहरा निषेचन समझ गए तो आपको बहुत कुछ आगे समझ में आ जाएगा। तो आपने दोहरा निषेचन जब पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो द्वितीयक केंद्रक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, वो मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक से क्रिया करके त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है, जो आगे चलकर भ्रूणकोश ऊतक में बदल जाता है, ठीक। एक तो ये निषेचन हो गया था। दूसरा क्या था कि जो दूसरा नर युग्मक था वो मादा युग्मक के साथ क्रिया करके जाइगोट का निर्माण कर लेता है, और जाइगोट का निर्माण हो जाने के बाद उसी से चलकर आगे भ्रूण का विकास होता है, ठीक। तो निषेचन के बाद पौधे में बहुत से परिवर्तन होते हैं, ठीक। उसके बाह्य दल, कैलेक्स, कैरोला मतलब दल, और एंड्रूसियम, फुमम, गाइनीसियम, जायम, इन सब में बहुत से परिवर्तन होते हैं, ठीक। उन परिवर्तनों का हम अलग से वीडियो बना देंगे कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं निषेचन के बाद। तो निषेचन के बाद जब निषेचन हो गया फिर उसके बाद बीज कैसे बनेगा। तो निषेचन हो जाने के बाद अर्थात फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो बीजांड है, ओव्यूल है, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में अर्थात सीड में परिवर्तित हो जाता है। कौन? बीजांड काहे में परिवर्तित हो गया? बीज में परिवर्तित हो गया, ठीक। जो निषेचन होने के बाद जो अंडाशय होता है, ठीक, अंडाशय जो होता है वो मैच्योर होकर फल में बदल जाता है। मतलब अंडाशय किस में बदल गया? फल में। निषेचन के बाद अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपसे कोई पूछे बीज क्या है तो बीज की परिभाषा क्या बताएंगे कि निषेचन के बाद जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है। ये इस प्रकार से यही बीज कहलाता है। फल क्या है तो बताएंगे कि निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल में बदल जाता है। इस प्रकार से जो फल बनते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं। अगर जो फल अंडाशय से नहीं बनेगा, अंडाशय के परिपक्व होने से नहीं बनेगा, वो फल सत्य फल नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो आप जान चुके होंगे कि बीज कैसे बनता है और फल कैसे बनता है। अब जानते हैं इन टिप्पणियों के विषय में। तो सबसे पहले देखिए उभय मिश्रण, और दूसरी टिप्पणी है असंग जनन। इंग्लिश इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टिप्पणी आपसे हिंदी में हो सकता है ना पूछे,
और इंग्लिश में पूछ सकता है, तो इसके नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखने हैं आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला है उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। क्या होता है उभय मिश्रण? देखिए मिश्रण माने होता है मिलना, खुद कह रहा है उभय मिश्रण, मिलना। ठीक, तो किसका मिलना? तो नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में मिलते हैं, मेल गैमेट नर युग्मक, फीमेल गैमेट मादा युग्मक, जब दोनों आपस में मिलते हैं अर्थात जब निषेचन होता है, तब इस क्रिया को उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस कहते हैं। कोई कठिन परिभाषा नहीं है, ये निषेचन की समझ लीजिए परिभाषा है कि जब नर युग्मक मेल गैमेट, मादा युग्मक फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में संयुग्मित होते हैं, मिलते हैं, तब उसे कहते हैं उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। छोटी सी परिभाषा थी। अब दूसरी परिभाषा है असंग जनन। असंग जनन एपोमिक्सिस। देखिए बहुत का मतलब है एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस। ठीक, तो एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस। ठीक, अब एपोमिक्सिस क्या होती है, असंग जनन क्या होता है? तो असंग जनन की खोज जो है विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी 1908 में, 1908 में की थी। ठीक, असंग जनन की खोज किसने की थी? विंकलर ने की थी और 1908 में की थी। असंग जनन क्या है मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। अगर आपको केवल इतना याद रखेगा, अगर आप केवल इतना याद रखें तो समझ लीजिए पूरी परिभाषा डिस्क्राइब हो गई, पूरी परिभाषा लिख जाएगी। कितना, जैसे किसी से पूरी परिभाषा बना देंगे तो देखिए परिभाषा कैसे बनेगी। मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, जीवन में संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन ना हो और नया पौधा बन जाए। ठीक, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इससे आपको पूरी परिभाषा बना देना है। कैसे बनाएंगे तो लिखेंगे, सुनना ध्यान से, परिभाषा क्या है इसकी? असंग जनन की क्रिया, असंग जनन की क्रिया में पौधे के जीवन में संयुग्मन, ठीक, फर्टिलाइजेशन, संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक, संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और बिना संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन के ही, बिना संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन के ही नया पौधा बन जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। देखिए कितना सरल होगा, केवल इतने से ही पूरी परिभाषा दी। ठीक, उम्मीद है आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे। अब असंग जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। असंग जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कायिक जनन और दूसरा होता है अनिषेक बीजता, एगैमोस्पर्मी। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है अनिषेक बीजता, एगैमोस्पर्मी। तो कायिक जनन पहले चैप्टर में आपने इसको पूरी तरीके से पढ़ा है। कायिक जनन क्या होता है? कायिक माने काया, काया माने शरीर, मतलब पौधे के किसी शरीर से, शरीर के किसी भाग से, पौधे के शरीर के किसी भाग से ही नए पौधे का निर्माण हो जाना कायिक जनन कहलाता है। जैसे गन्ना है, आलू है, अजूबा है, इसमें क्या होता है पौधे का कोई भाग हो सकता है, जड़ हो सकती है, तना हो सकती है, पत्ती हो सकती है, पौधे का कोई भाग हो सकता है। उस पौधे के किसी भाग से भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाना कहलाता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे गन्ना है, आलू है, अजूबा है, इस टाइप से। ठीक, तो ये होता है कायिक जनन। आप पहले चैप्टर में सब पूरा पढ़ चुके हैं। अब दूसरा आता है अनिषेक बीजता। दूसरा क्या है? अनिषेक बीजता, एगैमोस्पर्मी। पूछा जाता है एगैमोस्पर्मी पर टिप्पणी लिखिए, अर्थात अनिषेक बीजता पर टिप्पणी लिखिए। वो खुद कह रहा है, परिभाषा खुद कह रही है, शब्द खुद कह रहा है। अनिषेक बीजता मतलब बिना निषेचन के ही बीज का बन जाना। अनिषेक बिना निषेचन के ही, बीजता बीज का बन जाना, अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक, और अनिषेक बीजता क्या हो गया कि बिना निषेचन के ही बीज का बन जाना अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक, जब निषेचन हो ही नहीं रहा, मैंने यहाँ पर देखिए छोटा सा लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो परिभाषा को लिखने में।
तो बिना निषेचन के ही बीज का बन जाना अनिषेक बीजता कहलाता है। अर्थात इसमें निषेचन नहीं होता है, और जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मक निर्माण भी नहीं होगा, और जब युग्मक निर्माण भी नहीं होगा तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, क्योंकि निषेचन के लिए सब चीजें आवश्यक है। तो निषेचन होगा ही नहीं, सीधी बात क्या है, तो निषेचन होगा ही नहीं, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, संयुग्मन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिना निषेचन के ही बीज बन जाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाना अनिषेक बीजता कहलाता है। इस क्रिया में निषेचन नहीं होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है। अनिषेक बीजता की परिभाषा खत्म। अब अनिषेक बीजता कई प्रकार की होती है। जो अनिषेक बीजता है वो कई प्रकार की होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, तो पहला है अपस्थानिक भ्रूणता। पहला क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक मतलब जो काम करना चाहिए था, जिस स्थान को वो उस स्थान में वो काम नहीं किया, मतलब जिस स्थान पर जो काम होना चाहिए था उस स्थान पर वो काम हुआ नहीं, इसलिए अपस्थानिक मतलब जो स्थान जिस लिए निर्धारित था वहां पर वो नहीं हुआ, इसमें कुछ दूसरा हुआ है। क्या हुआ है जानते हैं? देखिए, अपस्थानिक भ्रूणता अर्थात क्या होता है? परिभाषा क्या लिखेंगे कि अपस्थानिक भ्रूणता में बीजांडकाय या अध्यावरण। ठीक, आप पूरा बीजांड पढ़ चुके हैं, तो बीजांडकाय या अध्यावरण, ठीक, न्यूसेलस और इंट्रूमेंट, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई सेल मतलब कोई कोशिका से भ्रूण बन जाता है। ठीक, देखिए भ्रूण कहाँ से बनना चाहिए था? भ्रूण को बनना चाहिए था मादा युग्मक और नर युग्मक के संयुग्मन से भ्रूण को बनना चाहिए था, जाइगोट बनता फिर भ्रूण बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बना कहाँ से? बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिकाओं से। बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण बन गया, इसीलिए इसको अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ठीक, तो बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई कोशिका से भ्रूण जब बन जाता है तो इस प्रकार के भ्रूणता को अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नींबू, आम। कौन सा एग्जाम्पल है? नींबू और आम। ठीक, तो ये परिभाषा आप भी निकलेंगे। द्विगुणित बीजाणुता, डिप्लोस्पोरी क्या होता है? ठीक, डिप्लोस्पोरी क्या होता है? इसमें जो गुण बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुण बीजाणु मात्र कोशिका मतलब मेगास्पोर मदर सेल, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गुण बीजाणु मात्र कोशिका अर्थात मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण कोश बन जाता है। वैसे तो भ्रूण कोश अगुणित होता है, मैं बता चुका हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से पूरा पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो भ्रूण कोश हमेशा अगुणित होता है, लेकिन जब गुण बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण कोश बनेगा तो मेगास्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड होती है, अर्थात वो तो द्विगुणित होती है। तो जब मेगास्पोर मदर सेल से एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण कोश बनेगा तो एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? द्विगुणित बनेगा, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल तो खुद द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, तो उससे जो भी चीज बनेगी वो कैसी बनेगी? द्विगुणित बनेगी। तो गुण बीजाणु मात्र कोशिका से जो भ्रूण कोश बनता है और उसमें जो अंडाणु होगा वो अंडाणु भी कैसा होगा? वो अंडाणु भी द्विगुणित होगा, डिप्लॉयड होगा। अंडाणु बनता है और अंडाणु से बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाता है। जो अंडाणु बना भ्रूणकोश में, वो भ्रूणकोश में जो अंडाणु बना उससे बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाता है, इसी क्रिया को द्विगुणित बीजाणु। सब कुछ द्विगुणित, इसलिए सब कुछ द्विगुणित होगा। क्यों? क्योंकि गुण बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल द्विगुणित, उससे बनने वाला भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक भी द्विगुणित बनेगा, और जब भ्रूण कोश द्विगुणित बनेगा तो उसके अंदर सभी जितनी कोशिकाएं होती हैं, सातों चीजें वो सब कैसी होंगी? द्विगुणित भी होंगी, डिप्लॉयड ही होंगी। तो इस प्रकार से जब कोई मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट जो बनेगा वो भी द्विगुणित होगा, और जब उससे निषेचन नहीं होगा तो जो उससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सीधे
भ्रूण बन जाएगा। इसी क्रिया को द्विगुणित बीजाणु कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि द्विगुणित बीजाणुता की क्रिया में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ब्रैकेट में लिख देंगे द्विगुणित, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूण कोश बन जाता है, अर्थात एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से बन जाता है और एम्ब्रियो से भ्रूण कोश के अंडाणु से बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया द्विगुणित बीजाणुता डिप्लोस्पोरी कहलाती है। इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? टेरेक्सकम इसका उदाहरण है और यूपेटोरियम इसका उदाहरण है। ठीक, अब अगला आता है अपबीजाणुता, एपोस्पोरी। क्या आता है? एपोस्पोरी पूछा जाएगा, एपोस्पोरी पर टिप्पणी लिखिए। तो एपोस्पोरी क्या होता है कि जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय अर्थात टूयन, बीजांडकाय मैंने लिख दिया है टूयन, बीजांडकाय भी द्विगुणित होता है। ठीक, तो बीजांडकाय की कोई कोशिका से भ्रूण कोश बन गया, बिल्कुल वही समझ लीजिए, चाहे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बना वो भी द्विगुणित थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बीजांडकाय म्यूसेलस, बीजांडकाय से द्विगुणित टूयन कोई कोशिका से भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो जाता है। और जब इस प्रकार से एम्ब्रियो सेक बन जाएगा तो एम्ब्रियो सेक भी जो द्विगुणित होगा और उसमें मादा युग्मक भी द्विगुणित होगा और मादा युग्मक से डायरेक्ट क्या बन जाएगा? सीधा भ्रूण बन जाएगा। इस क्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण है पार्थिनियम, रूबस और पोवा। पार्थिनियम, रूबस और पोवा। ठीक, पोवा। तो बीजांडकाय की कोई कोशिका से जब भ्रूण कोश बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? अपबीजाणुता कहेंगे। तो इस प्रकार से आज आपकी ये सभी टिप्पणियां समाप्त होती हैं और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं, वो हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कल हम आपको बहुगुणता वगैरह बताएंगे कि बहुगुणता क्या होती है, ये भी बहुत पूछा जाता है। बहुगुणता क्या होती है? बहुगुणता अर्थात पॉलीवियोनी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, तो ये सब हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।